ज्योत के साथ आप कई अलग अलग कहानियों को जान चुके हैं, सुन चुके हैं और जिनके द्वारा आपने ये जाना है कि जिंदगी में बुरे से बुरे वक्त में कैसे जीत हासिल की जा सकती है। और इस बार जो कहानी हम लेकर आए हैं उसका नाम क्या बोलूं, उसका नाम ही है अनामिका। जिंदगी, दिस वन वर्ड हैज सो मच टू इट। इतना कि राइटर्स बुक्स लिख दें, शायर शायरी और डायरेक्टर्स मूवी बना दें। इट इज फुल ऑफ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। गुड टाइम्स को तो हम एंजॉय करते हैं, लेकिन बैड टाइम्स में भी अपने विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीने में ही सही मस्ती है लाइफ की। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं एक नई कहानी ज्योत के साथ, जो और एक नया राज खोलेगी जिंदगी की जीत का। हेलो मॉम, ये है हमारी कहानी की पहली किरदार दृष्टि। हाँ मैं रास्ते में ही हूँ, बस 20 मिनट में पहुँच जाऊंगी। डोंट वरी, ट्रैफिक नहीं है। हाँ बेटा, but drive slowly. No loud music, okay? यस मॉम, डोंट वरी, आई विल बी। हेलो हेलो हेलो, दृष्टि दृष्टि, क्या हुआ? दृष्टि क्या हुआ? दृष्टि के साथ जो घटा वो आप और हम समझ सकते हैं। और बस एक्सीडेंट के तुरंत बाद दृष्टि के माता पिता सीधे पहुंचे हॉस्पिटल। और पिता का तो मानो बहुत ही बुरा हाल था। वो जाते ही बोलने लगे, डॉक्टर, हाउ इज माय डॉटर? वो ठीक तो है ना? प्लीज डॉक्टर, इज शी? ओ वेल मिस्टर शाह जी, रिलैक्स, घबराने की बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर। और एक मुश्किल है। क्या डॉक्टर? उनके राइट हैंड में मेजर इंजरी हुई है और सेप्टिक से पॉइजन हो गया है। पॉइजन पूरी बॉडी में ना फैले, इसलिए हमें उसका हाथ क्या डॉक्टर? उसका हाथ क्या? उसका हाथ काटना पड़ेगा। व्हाट? नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज डोंट से लाइक दैट। मेरी बेटी स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर है, नेशनल के लिए प्रिपरेशन कर रही है, और आप ये डॉक्टर, उसका सपना है अपने देश के लिए खेलना, और अगर उसका हाथ ही नहीं रहेगा। डॉक्टर डू एनीथिंग। आपको जितने एक्सपर्ट्स बुलाना है बुलाओ, जो भी ट्रीटमेंट करनी है करो, पैसे की फिक्र मत करो। डॉक्टर, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ अपनी बेटी का हाथ बचाने के लिए। आई कैन टेक हर टू एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। बस आप। आई नो मिस्टर शाह, लेकिन आप किसी भी एक्सपर्ट को बुलाओगे ना तो उसका भी ओपिनियन यही होगा, क्योंकि पॉइजन पूरी बॉडी में फैल गया ना तो उसकी जान को खतरा आ सकता है। देखिए, वी डोंट हैव मच टाइम। आप जल्द से जल्द डिसीजन लेकर बताइए और इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। फॉर्म पर साइन? दिस फॉर्म जो मेरी बेटी के सपनों को, उसके करियर को खत्म कर देगा। अरे कैसे साइन करूं मैं? नो, आई कांट डू दिस, नो। लाइफ, जिंदगी कब, कहां, कैसे, कौन से मोड़ पर हमें लाकर खड़ा कर दे पता ही नहीं चलता। एवरीथिंग इज सो अनसर्टेन। अब यहां मेरी लाइफ में ही देख लो। उस दिन मैं टेनिस की नेट प्रैक्टिस करके घर लौट रही थी कि तब वो एक्सीडेंट। बस उस एक पल ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। नेशनल प्लेयर बनने का सपना तो टूटा, मगर उसके साथ साथ मैं खुद भी टूट गई। हंसना, बोलना, जीना सब कुछ भूल गई थी। मेरी इस हालत को देखकर मेरे पेरेंट्स भी टूटते जा रहे थे। और क्यों ना हो, आज तक उन्होंने मुझे फूलों की तरह संभाला था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मेरी एक मुस्कुराहट के लिए डैड जमीन आसमान एक कर देते थे। सो इट वॉज ऑब्वियस कि मुझे इस हालत में देखना उनके लिए बेहद मुश्किल था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद मैं पूरा दिन अपने रूम में रहती। घर से बाहर जाने से तो एलर्जी हो गई थी मुझे। बाहर जाऊं तो कैसे? लोगों के अलग अलग रिएक्शन मुझे परेशान करते। कुछ लोग मेरी हंसी उड़ाते तो कुछ लोग सिंपैथी दिखाते। इसलिए मैंने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और अपने फ्रेंड्स से भी मिलना बंद कर दिया था। बट यू नो हाउ फ्रेंड्स आर, वो आपको परेशान नहीं देख सकते। Even my friends were like that. They all are crazy, stupid, silly, but caring.
उन्होंने मुझे इस हालत से न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि जीने की नई दिशा भी दी। उन लोगों के लिए भी मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना आसान नहीं था। मैं जब डिप्रेशन में थी तब आप जानते हैं सीसीडी में बैठकर मेरे दोस्त क्या क्या सोच रहे थे। यू वोंट बिलीव बट जस्ट लिसन टू देम। एक्सक्यूज मी वेटर, मेरा ऑर्डर कहाँ है? Yeah, just a minute, sir. This is your one Devil's on coffee. या थैंक यू। अरे रोहन लेना यार। हाँ, लेता हूँ। वेल गाइस, एक काम करते हैं, दृष्टि को एक रोबोटिक हाथ लगा देते हैं। सोचो, जब एक रोबोटिक हाथ टेनिस खेलेगा तो वो क्या शॉट्स लगाएगा। अरे यार तू साइंटिस्ट, तेरा दिमाग भी साइंटिस्ट, हर बार टेक्निकल बात करता है, कभी तो प्रैक्टिकल बात किया कर। क्यों ईशा, क्यों स्वीटी? Yes, I have a practical idea. Hope not so impractical. तुमने कुछ कहा? Okay, anyways. Guys, हम दृष्टि को कहीं बाहर लेकर जाते हैं। I mean किसी अच्छे हिल स्टेशन पर। और वैसे भी दृष्टि को ट्रैकिंग करना पसंद ही तो है। हम ट्रैकिंग पर जाएंगे, वहाँ कैंप फायर करेंगे, सिंगिंग, डांसिंग, उसे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ यार, मैंने अभी अभी ट्रैक वेयर खरीदा है। Cool, I'll wear that. Oh no, मुझे तो शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। ये लो, इन लोगों ने तो गर्ली टॉक शुरू कर दिया। तुम लोगों को क्या हो गया भाई? फोकस पे आओ। हाँ, तू बड़े फोकस की बातें कर रहा है। इतना फोकस रखा होता तो लाइफ में कहाँ होता। हाँ, तूने फोकस रखकर बड़े तीर मार लिए जैसे। गाइस, तुम लोग फिर से फाइट मत शुरू करो। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। यू सी, आई एम ए वेरी नॉन वायलेंट पर्सन। और ऑटो वाले के साथ कॉलेज के बाहर वायलेंट कौन हो रहा था? अच्छा ये। अरे बाप रे। Guys, non-violent था। बस करो यार, बस करो गाइस, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? डू एनी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन? हमारी दोस्त दृष्टि गाइस, जो अभी इतने बड़े एक्सीडेंट से गुजरी है, वो ना किसी से बात करती है, ना कुछ खाती है और हमसे मिलना भी नहीं चाहती। वो ठीक नहीं है गाइस। और तुम लोगों की कोई रोबोटिक हाथ लगाने की बात कर रहा है, कोई घूमने की, कोई कैंप फायर की। उसका सिर्फ हाथ नहीं, उसके सपने टूटे हैं। हर ड्रीम्स, हर करियर, एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो गया। और धीरे धीरे वो अपना विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब खो रही है। उसे नॉर्मल करने के लिए हमें उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा। लेकिन ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में उसको समझाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे क्राइसिस में आप लोगों को, अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम ही क्यों नहीं कोई आइडिया बताती? आखिर दृष्टि की बेस्ट फ्रेंड जो हो। हाँ, आइडिया सोचा तो था और इसलिए ये बुक भी लाई हूँ। बुक? कौन सी बुक? कोई नई नॉवेल आई है क्या? ओह होशियार, नॉवेल से लेके कोई ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाता है क्या? है? अरे क्यों नहीं, अपना हैरी पॉटर, जेके रॉलिंग्स की सारी नॉवेल्स इंस्पिरेशनल ही तो है। ओह मिस मेकअप, हैरी पॉटर इज नॉट अ इंस्पिरेशनल बुक यार, इट्स अ फिक्शनल बुक, कंप्लीटली इल्यूजनरी। दिशा, कोई इंस्पिरेशनल बुक है क्या? यस ध्रुव, इंस्पिरेशनल बुक बोलो या मोटिवेशनल बोलो, दिस बुक इज सो लॉजिकल, सिंपल, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड विजनरी विद एन इन डेप्थ नॉलेज। Which is the book? I mean, who is the author? आइंस्टाइन की होगी भाई, ओनली ही कैन स्पीक लॉजिक। हेलो मिस्टर आइंस्टाइन, हम यहाँ लॉ ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से तो जरूर अब्दुल कलाम की बुक होगी, है ना दिशा? नहीं, ये एक ऐसी बुक है जिसका टेस्ट मैंने या हम में से किसी ने भी पहले नहीं किया है। अरे तुम एरन रोल्स्टन की ऑटोबायोग्राफी के बारे में तो बात नहीं कर रही, जिसने सर्वाइवल के लिए अपना हाथ काट लिया था? नहीं ध्रुव, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? सीधी तरह से बताओ ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या इससे दृष्टि के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स है यार। मैं हमेशा से ऐसा ही सोचती थी कि ऐसी बुक्स में हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हो सकता, बट आई वाज रॉन्ग। अरे तुम पहले सोल्यूशन तो बताओ। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। पहले तुम सब मेरे साथ चलो। कहाँ? दृष्टि के घर, वहीं पे सस्पेंस भी खुलेगा और सोल्यूशन भी। लेट्स गो गाइस। लेट्स गो। चलो चलो। हाँ चलो चलो। पता चला ना कैसे दोस्त है मेरे। अब ये तूफान एक्सप्रेस मेरे घर पर आने के लिए निकला था। घर पहुंचकर क्या किया? मेरे डिप्रेशन का क्या सॉल्यूशन निकाला?